नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और मैं आज तक आपके साथ जो जानकारी साझा करने जा रहा हूँ, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं आपके ऑसम गार्डन वाले, जो आप तक ये जानकारी लेकर के जाएंगे और आप सभी को ये स्टिक जानकारी मिलेगी कि हम तुलसी कैसे लगाएं, क्या सॉइल मिक्सचर होना चाहिए, क्या न्यूट्रिशन डालना चाहिए कि ये तुलसी पूरे साल बढ़िया रहे और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करे, हमें ज्यादा से ज्यादा पत्ते मिले। या पूजा पाठ के लिए जो चाहिए, तो आमतौर पे कहते हैं तुलसी सूख जाती है। तुलसी क्यों सूखती है और क्या रीजन इसके पीछे का होता है, क्या गलतियां हमारी होती है, ये सारी जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूं। तो उम्मीद है आप बने रहेंगे और इस सारी जानकारी को प्राप्त करके अपने घर में तुलसी लगाएंगे, घनी तुलसी लगाएंगे और पूरे साल आपका तुलसी जो है सालों साल 3-3 साल तक जो तुलसी सूखती नहीं है, चलती रहती है। लेकिन क्या सावधानियां बरतनी है, आइए जानते हैं। गार्डनिंग से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ऑसम गार्डन चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और ऑल बटन को, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हमने क्या करना है, तुलसी के लिए मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। मिट्टी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तुलसी एक स्पिरिचुअल पौधा है, पूजनीय पौधा है या मेडिसिनल पौधा है। तो इसमें क्या है कि मिट्टी अगर गलत आ गई आपकी, गलत मिट्टी से मेरा मतलब है, मिट्टी कभी गलत नहीं होती है, लेकिन मिट्टी गलत से मेरा मतलब है किसी नर्सरी और इससे लिया आपने, तो अक्सर क्या होता है नर्सरियों पे जो खाद अवेलेबल होता है वो क्या होता है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का स्लज जो होता है उससे बना खाद होता है। या महानगरों में चले जाएं तो एमसीडी का जो कचरा इकट्ठा होता है, जैसे आप दिल्ली एंटर करते हैं वहां देखते हैं कि बहुत बड़ा कचरे का ढेर लगा हुआ है, और उससे जो खाद बनाया जाता है उसमें क्या होता है कि काफी किस्म की गंदगियां भी होती है जो घरों से निकलने वाली होती है। अगर इस तरह की कहीं मिट्टी में आपने तुलसी लगा दी तो वो तो तुलसी लगेगी नहीं, मतलब तुलसी होगा और वो सूख जाएगा आपका। तो इसके लिए ध्यान रखना है, जैसे कि स्पिरिचुअल और पूजनीय पौधा है तो उस हिसाब से आपने उसकी साफ सफाई का भी बड़ा ख्याल रखना है। तो आपने नॉर्मल मिट्टी, नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है। और इसमें देखिए नॉर्मल गार्डन सॉइल के अंदर तुलसी को कैल्शियम भी चाहिए होता है, इसके अंदर आयरन की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो ये सब चीजें आपकी तुलसी के अंदर, मिट्टी के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये नेचुरल फॉर्म में होनी चाहिए। गोबर का खाद आप यूज कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट आप यूज कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया कहें तो सबसे बढ़िया जो खाद है आपकी वो है हमारी लीफ कंपोस्ट। ये देखिए, ये लीफ कंपोस्ट होती है आपकी, ये यूज कर सकते हैं। ये लीफ कंपोस्ट होता क्या है एक्चुअली में, काफी लोग नहीं जानते हैं इसको। लीफ कंपोस्ट का मतलब क्या है, जो डिफरेंट तरह के पत्ते होते हैं वो पेड़ों से झड़ते हैं और उसको जो है डिकम्पोज किया जाता है एक बैक्टीरिया कल्चर में, तब जाके कुछ इस तरह का हमारा ये खाद तैयार होता है। इसके अंदर माइक्रो एंड मल्टी न्यूट्रिशन तो होते होते हैं, साथ में उसकी जो वैल्यू है वो 90% तक आपके पौधों को मिलती है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है उसको अलग अलग न्यूट्रिशन को अलग अलग कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है और ये हो जाता है। अगर इसकी जगह आप गोबर की खाद करें तो गोबर खाद में 15 से 20% का न्यूट्रिशन आपका होता है, जो कि इतना आपको ग्रोथ नहीं देता प्लांट को। और जो आप वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो उसके अंदर 25 से 30% न्यूट्रिशन हो जाता है केचुआ में से निकालने के बाद। तो बेस्ट आपको जो है अच्छी ग्रोथ के लिए, जैसे कि मेरे प्लांट्स की ग्रोथ आप देखते हैं, तो उसमें आपको लीफ कंपोस्ट यूज करना है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। तो आइए हम मिलाते हैं कितनी मिट्टी और कितना लीफ कंपोस्ट होना चाहिए, कितना में कैल्शियम का सोर्स होना चाहिए, कितना एंटी फंगल का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं। इसका मिट्टी का मेजरमेंट करने के लिए आपने क्या करना है, कोई भी मेजरमेंट ले लेना है। जैसे कि मैंने मिक्सी का टूटा हुआ जार ले लिया, आप घर में जो मग होता है वो ले सकते हैं, बाल्टी ले सकते हैं, जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतना बड़ा गमला ले सकते हैं। हाँ, गमला ले सकते हैं। तो किसी भी चीज से आप माप सकते हैं। तो ये देखिए मापा हमने क्या करना है आपको कि ये 7:1 का रेशो हम बनाएंगे मिट्टी का। और क्या क्या होना चाहिए, 1 पार्ट मिट्टी का, 7 भाग हमारा मिट्टी का हो गया। ये एक्स्ट्रा है तो हम इसको अलग ही देंगे। ये 7 भाग हमारे मिट्टी के हमने ले लिए, इससे 7। अब इसमें लीफ कंपोस्ट कितना डालना है, अगर तो लीफ कंपोस्ट है तो हमने क्या करना है, लीफ कंपोस्ट का पूरा 1 पार्ट इसका लीफ कंपोस्ट का ले लेना है। यानी का मतलब हमारा मेजरमेंट जो भी है उससे 1 भाग हम लीफ कंपोस्ट में डालेंगे। और ध्यान से सुनिए, जिनके पास ये लीफ कंपोस्ट नहीं अवेलेबल है वो हमसे ले सकते हैं, और भी नहीं लेना है आपके पास अगर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट है तो क्या करना है उस रेशो में भी समझ लें।
ये 1 पार्ट हमने डाला अगर लीफ कंपोस्ट है और 7 पार्ट मिट्टी के। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो 6 पार्ट मिट्टी के कर दें और 2 पार्ट वर्मी कंपोस्ट के कर दें। अगर आपके पास बढ़िया गोबर खाद पुरानी है तो 5 पार्ट मिट्टी के और 3 पार्ट जो है आपने ये गोबर खाद का है, ये मिक्स करके मिट्टी बनानी है। अब ये जो मेजरमेंट जो भी लेंगे उसका 25%, मतलब 1/4, 1/4 जो है आपने, ये है नीम खली। नीम खली क्या काम करता है? तुलसी हमेशा मरती है, फंगस लग जाता है उसमें। फंगस से बचाने के लिए हम नेचुरल एजेंट है नीम खली, नीम की खली है ये, तो इसको हम इसमें ऐसे यूज कर लेंगे। और इसमें जो तीसरी अहम चीज है वो है हमारी कैल्शियम का सोर्स क्या है। इसका 50%, जो भी मेजरमेंट आप लेंगे, ये मेजरमेंट लिया, इसका 50% आधा, यानी कि आधा मेजरमेंट हम इसको, ये हमने कैल्शियम के लिए डाल दिया। तो कैल्शियम के लिए हमने डाल दिया और अब इसकी मिक्सिंग कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर तुलसियों के अंदर जो क्या होता है, आयरन की भी मात्रा चाहिए होती है आपकी मिट्टी। जैसे मैंने बताया तुलसी को आयरन की मात्रा चाहिए होती है, तो ये हमारा आयरन डस्ट है, आयरन का पाउडर है, लोहे का पाउडर। ये आप देखेंगे, इसको ज़्यादा नहीं डालना है, साल में 1 ही बार डालना है। और ये देखिए 2 से 3 चम्मच जो है इसमें हम डाल देंगे और वो बहुत है पूरे साल के लिए। तो ये आयरन डस्ट है, ये आयरन डस्ट भी अवेलेबल होता है। अब हमारी ये लगभग सारी न्यूट्रिशन इसके अंदर मिक्स हो गई। अब इसकी बहुत बढ़िया फैमिली हम मिक्स करेंगे, देखिए। और अगर आपकी मिट्टी बहुत हार्ड है, किसी ऐसे एरिया से हैं जहाँ पे बहुत हार्ड मिट्टी आपकी है, तो हार्ड मिट्टी के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, हम कोकोपीट को यूज नहीं करते, हम हार्ड मिट्टी के लिए यूज करते हैं। आपको ये देखिए, ये जो है ये हमारा राइस हस्क है, ये हम कोकोपीट के जगह पे यूज। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सारा न्यूट्रिशन हमने मिलाया, और ये जो मैंने राइस हस्क बताया आपको कि अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है, जैसे पुणे महाराष्ट्र वगैरह में मिट्टी बहुत हार्ड होती है, तो उसमें आप इसको राइस हस्क या मूंगफली का छिलका मिला सकते हैं। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप फिर अपना जो है 3 से 4 वॉश करके और जो कोकोपीट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत हार्ड मिट्टी है तो। अब इसको हम इस तरह से फॉर्मली अच्छे से मिला लेंगे कि ये जो कोई न्यूट्रिशन कहीं ज़्यादा और कहीं कम हमारी न रह जाए। जैसे देखिए ये आ रहा है, तो इसको पूरी तरह से हमने मिला लेना है ऐसे। अब ये देखिए पूरी तरह से ये मिट्टी मिक्स हो गई। अब मैं गमलों में लगाने के लिए बताऊं, गमलों का चुनाव कैसे करना है। गमला आप मिट्टी का लें तो ज़्यादा बढ़िया है, और कम से कम 8 इंची कम से कम आपका गमला होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे गमले में लगाएंगे तो तुलसी आपकी सर्वाइव नहीं करेगी। 8 इंची कम से कम हो, अदरवाइज़ तो 10 इंची जो है आपका वो गमला जो है यूनिवर्सल है, मतलब 10 इंची का कम से कम होना चाहिए, तो वो बढ़िया चलेगा। अदरवाइज़ 8 इंची में भी आप लगा सकते हैं। गमले में 10 से 12 mm का होल होना चाहिए, कम से कम 10 से 12 mm। पिन होल मत करिए किसी भी गमले में। और प्लास्टिक में लगाएंगे तो उसमें मरने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए आप कोशिश करें कि क्ले पॉट्स मिट्टी के गमले में ही तुलसी को लगाएं। सालों साल ले जाना लगाना है आपने, रखना है तो। अब ये होल होना चाहिए। होल के ऊपर जो टिपरी डालेंगे हम, ये टिपरी का मतलब ये होता है कि ये देखिए कि टिपरी ये है जो इसके ऊपर होल के ऊपर रखा जाता है। तो इसमें कभी भी मार्बल का पीस या टाइल, जो हमारे घरों में फ्लोर टाइल होती है, उसका पीस नहीं रखिए। वो फ्लैट होने की वजह से इसके ऊपर जम जाएगा और मिट्टी जाम करके नीचे से जो हवा और पानी निकलना है वो निकल नहीं पाएगा आपका। तो किसी मटके का टुकड़ा, किसी गमले का टुकड़ा, किसी दिए का टुकड़ा, वो लेकर के इसके ऊपर आप रख सकते हैं। या कोई नारियल वगैरह घर में छीलते हैं आप, तो उसका जो बड़ा सा पीस होता है हार्ड, उसको इसके ऊपर रख सकते हैं, तो वो छन के पानी आपका या हवा निकलती रहेगी। ये करने के बाद आपने इस तरह से इसमें मिट्टी भर लेना है। बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, ठोकना नहीं है आपने। इस तरह से हमने मिट्टी डाल दिया और हल्का हाथ से बस एक बार ऐसे कर दिया, तो इस तरह से हो गया। और ये भी नहीं है कि आपने क्या करना है, जो इतनी मिट्टी है, देखिए कि कई लोग क्या करते हैं कि इतनी सी मिट्टी होती है गमले के अंदर नीचे और उसमें पौधा लगा देते हैं, तो ये एक गलत तरीका है आपका। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मिट्टी जो है कम से कम आपकी इतनी होनी चाहिए। देखिए मतलब कहने का कोई भी साइज़ गमला का है, 18 इंची है, 20 इंची है, 25 इंची है, 30 इंची है, ऊपर से आप 1 से 1.5 इंच जो है जगह गमले में खाली छोड़िए और तब पौधा लगाइए। बहुत ज़्यादा खाली जगह छोड़ने से क्या होगा, उसमें जो पानी है आपका वो पानी ज़्यादा आएगा और फिर सीप करके नीचे से निकलेगा। या बरसातें जैसे आ रही हैं तो बरसातों में आपका सीप करके नीचे से निकल जाएगा, तो सारा न्यूट्रिशन नीचे से निकल गया आपका और पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, मॉइस्चर ज़्यादा बना रह जाएगा।
तो आपने इतनी जगह छोड़नी है, इससे पानी की भी सेविंग हो जाएगी, मॉइस्चर ज़्यादा नहीं रहेगा, न्यूट्रिशन बाहर नहीं जाएगा, तो आपका बढ़िया चलेगा। कोई भी साइज़ गमले का 1 से 1.5 इंची जगह आपने छोड़नी है और इसके बाद आपने पौधा लगा देना है। तो आपने तुलसी का पौधा लगाने से, तुलसी देखिए जैसे ये उगी हुई है, ये तुलसी को ऐसे लेना है कि इसकी जो रूट कंप्लीट रूट है, एक भी रूट डैमेज नहीं हुई है, इस हिसाब से आपने रूट समेत तुलसी लेनी है और इसको ऐसे लगा देना है। ऐसे बीच में से खोदेंगे सेंटर में और इसमें देखना है कि जहाँ तक ये गया हुआ था उतना ही रूट अंदर हमारा जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा जो सॉफ्ट ब्रांच अगर पानी के मिट्टी के अंदर चला गया तो उसके मरने के चांस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पौधा हमने लगा दिया, अभी एंटी फंगल भी सब कुछ डल गया है, तो आपका ये पौधा बहुत ग्रो करेगा और आप इसकी पिंचिंग जैसे कर देंगे। एक तुलसी में क्या है, सबसे बड़ी बीमारी जो होती है वो जो इनकी मंजरी आती है वो जो है तुलसी के ग्रोथ को रोक देती है। तो जैसे मंजरी निकले आपने क्या करना है, उस मंजरी को तोड़ देना है ताकि तुलसी की ग्रोथ आपकी फैलती रहे और जितने 10 इंची गमले में लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी अगर उसकी मंजरी आप तोड़ते रहें, मंजरी को आने ना दें। तो एक तो ये इसकी ग्रोथ के लिए हो गया। अब देखिए तुलसी मरती क्यों है, इतनी चीज़ करने के बाद भी आपकी तुलसी मर जाएगी अगर ये चीज़ें करेंगे तो। सबसे बड़ा कारण क्या है, इसको पानी कम चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल हमने डाला है, ये ठीक है, लेकिन क्या होता है कि घरों में पूजा करते हैं, घर में 4 लोग या 6 लोग हैं, तो बड़ा बड़ा लोटा जो तांबे का लोटा होता है उसमें लेकर के पानी हर आदमी इसके ऊपर डालेगा। अब क्या होगा कि इसको तो पानी चाहिए था 100 ग्राम, लेकिन आपने क्या कर दिया, आधा लीटर का भी लोटा है और 4 जनों ने डाला 2000 मिलीलीटर पानी, मतलब 2000 जो है ml पानी इसके अंदर डाल दिया। तो अब 2 रोटी खाना और 200 रोटी खाना तो बहुत ही काम ख़राब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो ये पानी ज़्यादा जाने की वजह से आपकी तुलसी मर जाती है। स्पिरिचुअलिटी करिए, पूजा करिए, तुलसी में जल चढ़ाइए, लेकिन क्या करना है, 150 ग्राम की जो आप गिलासी होती है तांबे की वो लें ताकि आपका कोरम भी पूरा हो जाए और आपकी तुलसी माँ बची भी रहे। तो ये पानी की वजह से फंगस की समस्या आती है, इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो आप पूजा करें, तुलसी में ज़रूर करें, लेकिन ये याद रखें कि बहुत बड़ा लोटे से पानी मत डालिए, उसमें पानी जितनी रिक्वायरमेंट है आपका काम भी हो जाए और इसकी रिक्वायरमेंट ही पूरी हो, ये मतलब जड़े सड़े नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और इस जानकारी को इस्तेमाल करते हुए, ध्यान में रखते हुए आप लगाएंगे तो आपकी तुलसी कभी नहीं मरेगी। एक चीज़ और, स्पिरिचुअल पौधा है, इसके अंदर कैल्शियम के लिए बोन मिल कभी मत डालिए। खाद का खास ख्याल रखिए, गोबर खाद आप डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक हो, मतलब आपको पता हो। नर्सरी वाले जो है मोस्टली सस्ते के चक्कर में, मैंने जैसे बताया कि वो कई जगह पे, सभी नर्सरी वाले ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा होता, उनके भी संज्ञान में नहीं होता कि कौन सी खाद है, तो इस तरह की खाद डलेगी तो तुलसी आपकी सूख जाएगी। तो थोड़ा सा देख के करें और कोई नर्सरी वाले भी अगर हैं तो वो भी ध्यान दें कि तुलसी में ये चीज़ ना डालें। ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे। पानी कितना डालेंगे, अराउंड आधा लीटर पानी हम एक बार में इसको डाल देंगे। ये देखिए आधा लीटर पानी हमने डाल दिया। अब ये देखिए कि वेल ड्रेन सॉइल का मतलब क्या है, विद इन अ मिनट आपका ये पानी सीप करके इसके अंदर चला जाना चाहिए, इसका मतलब वेल ड्रेन है। अगर 1 मिनट से ज़्यादा आपका पानी रुक गया 2-3 मिनट तक, तो समझिए कि आपका ये वेल ड्रेन सॉइल नहीं बना है। तो जो मैंने तरीका बताया है वो वेल ड्रेन सॉइल का बताया है। अब आप ये देख लें कि 1 मिनट पूरा होने में कितना टाइम है, वॉच टाइम आप देख लेंगे लगा करके, और ये 1 मिनट के अंदर ये पूरी तरह से पानी सीप करके अंदर चला गया। मतलब ये वेल ड्रेन, मतलब सॉइल के अंदर पानी रुकेगा नहीं। तो आने वाले बरसात के लिए टाइम के लिए अगर ऐसी सॉइल आप बनाते हैं, ये चीज़ें डाल के बनाते हैं, तो आपका सॉइल जो है 100% वेल ड्रेन बनेगा और आपके पौधे बरसातों में भी मरेंगे नहीं। और ये ट्रिक जो मैंने बताई है कि 1 से 1.5 इंची जगह खाली छोड़नी है, तो उसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन बाहर ना जाने का चांस होता है। कहते हैं बारिश में कैसे रोक सकते हैं, बारिश में नहीं रोक सकते, बारिश को रात भर बारिश हो रही तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या है कि इतनी जगह होने से क्या होगा, पानी बूंद उतनी ही पड़ेगी, लेकिन वो यहाँ से ड्रेन हो जाएगी और सारा नीचे से ना ड्रेन होकर के ऊपर से ड्रेन भी हो जाएगा। तो हमारा न्यूट्रिशन जो है कम से कम मात्रा में हमारा वेस्ट होगा प्लांट का। तो इस तरह से आप वेल ड्रेन सॉइल बना सकते हैं। देखिए